क्या कभी आपने सोचा है कि इंसान की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से होती है। और अगर कोई साधारण सा जीव, एक कुत्ता, इंसान के रिश्तों का ऐसा रहस्य बता दे जिसे सुनकर जीवन की सच्चाई समझ आ जाए, तो आज की इस अद्भुत कथा में छिपा है एक ऐसा संदेश जो बताएगा कि स्त्री के मन को समझने वाला पुरुष कैसा होता है और क्यों कुछ लोग बिना प्रयास के ही अच्छे लगने लगते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि जीवन को समझने का आईना है। इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। नमस्कार भक्तों और कथा प्रेमियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अद्भुत गाथा में, जहां हम लेकर आते हैं जीवन को दिशा देने वाली अद्भुत, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कथाएं। आज की कहानी एक जंगल से शुरू होती है, एक आम के पेड़ के नीचे रहने वाले एक कुत्ते से और एक ऐसी घटना से जिसने इंसानी स्वभाव और रिश्तों की गहराई को उजागर कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि सम्मान, समझ और सच्चा व्यवहार ही किसी को प्रिय बनाता है। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की अद्भुत और ज्ञान से भरपूर कहानी। एक कुत्ते ने बताया स्त्री को पराये पुरुष क्यों अच्छे लगते हैं। भक्तों, कहानियां हमें जीवन की गहरी सीख देती है। कभी कभी छोटी सी कहानी बड़ी से बड़ी बात समझा देती है। आज हम आपके लिए एक ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं जो बहुत सोचने पर मजबूर करती है। यह कहानी है एक कुत्ते और एक स्त्री की, जिसमें कुत्ते ने बहुत गहरी बात बताई है। यह कहानी आम के पेड़ के उदाहरण से समझाती है कि हमें दूसरों की चीजें क्यों अच्छी लगती है और अपनी चीजों की कद्र क्यों नहीं होती। तो चलिए बिना देर किए सुनते हैं यह कथा। कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से। एक गांव में एक औरत रहती थी। उसका पति बहुत अच्छा था। वो बहुत मेहनती था और अपनी पत्नी का बहुत ख्याल भी रखता था। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी औरत हमेशा दूसरे पुरुष को देखती रहती। उसे लगता था कि पराये मर्द उसके पति से ज्यादा अच्छे हैं। वो हमेशा सोचती रहती कि काश मेरी शादी किसी और से हुई होती। उसे अपने पति में कोई खूबी नहीं दिखाई देती थी। वो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती और अपने पति को नीचा दिखाती। उसका पति बहुत दुखी रहता था, लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। एक दिन वो औरत अपने घर के बाहर बैठी थी। उसके घर में एक कुत्ता था जो बहुत समझदार था। कुत्ता हमेशा देखता था कि औरत अपने पति से कैसा बर्ताव करती है। उस दिन औरत फिर से अपने पति को बुरा भला कर रही थी। कुत्ता उसके पास आया और औरत से बोला, मालकिन, मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूँ। तुम हमेशा अपने पति को बुरा भला कहती हो और दूसरे पति की तारीफ करती हो। क्या तुम जानती हो कि ऐसा क्यों होता है? उसकी बात सुनकर औरत हैरान हो गई। उसने कभी सोचा नहीं था कि कुत्ता बोल सकता है। उसने कहा, तुम बोल सकते हो? और हाँ, मुझे बताओ कि ऐसा क्यों होता है। मुझे सच में दूसरे मर्द अपने पति से अच्छे क्यों लगते हैं? तब कुत्ते ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है। एक जंगल में एक आम का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक कुत्ता रहता था। वह कुत्ता हर रोज उसी पेड़ के नीचे बैठता था। एक दिन उसी पेड़ से एक आम गिरा। कुत्ते ने सोचा कि वो आम खा ले, लेकिन उसने देखा कि आम बहुत पका हुआ था और थोड़ा खराब भी था। कुत्ते ने सोचा कि ये आम तो अच्छा नहीं है। उसी समय पास के दूसरे पेड़ से भी एक आम गिरा। वो आम देखने में बहुत अच्छा और ताजा लग रहा था। कुत्ते ने सोचा कि वह उस दूसरे आम को खाएगा, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा लग रहा था। कुत्ता उस दूसरे आम के पास गया, लेकिन जब उसने उसे खाने की कोशिश की तो पता चला कि वो आम अंदर से खराब था।
वो सिर्फ बाहर से अच्छा दिख रहा था। अब कुत्ता पछताने की काश उसने अपने पेड़ का आम खा लिया होता। औरत ने कहा, लेकिन इस कहानी का मुझसे क्या लेना देना? तब कुत्ते ने समझाया, देखो, तुम्हारा पति वो आम का पेड़ है जो तुम्हारे घर में है। तुम उसके पास हर रोज हो, इसलिए तुम्हें उसकी अच्छाई नहीं दिखाई देती, उसकी कदर नहीं दिखाई देती। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उसकी कमियां दिखती है। लेकिन दूसरे मर्द वो दूसरे पेड़ की तरह है, तुम उन्हें सिर्फ बाहर से देखती हो। वो तुम्हें अच्छे लगते हैं क्योंकि तुम उनके साथ नहीं रहती, तुम उनकी कमियां नहीं जानती। अगर तुम उनके साथ रहोगी तो तुम्हें उनकी भी कमियां दिखेगी। हर इंसान में कुछ अच्छाइयां होती हैं तो कुछ कमियां भी। लेकिन जब हम किसी चीज को हर रोज देखते हैं तो हमें सिर्फ उसकी कमियां ही दिखती हैं, और जो चीज दूर होती है वो हमें सिर्फ अच्छी ही लगती है। औरत को अब बात समझ आ गई। उसे याद आया कि जब उसकी शादी हुई थी तो उसे अपना पति बहुत अच्छा लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने पति की छोटी छोटी कमियों पर ध्यान देना शुरू कर दिया और उसकी अच्छाइयां भूल गई। उसे ये भी याद आया कि उसकी सहेलियां भी अपने पतियों के बारे में वैसी ही शिकायत करती थी। शायद सबके साथ ऐसा ही होता है। कुत्ते ने आगे कहा, तुम्हारा पति तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करता है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है, लेकिन तुम उसकी कद्र नहीं करती। अगर तुम उसे खो दोगी तो तुम्हें बहुत पछतावा होगा। जो चीज तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो। घास हमेशा दूसरी तरफ ज्यादा हरी दिखती है, लेकिन असलियत में सब जगह एक जैसी ही होती है। अपने पति की अच्छाइयों को देखो और उसकी छोटी छोटी कमियों को माफ कर दो। यह सुनकर औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने सोचा कि उसने अपने पति के साथ कितना बुरा व्यवहार किया है। उस दिन से औरत ने बदलने की पूरी कोशिश शुरू कर दी। उसने अपने पति की अच्छाइयों पर ध्यान देना शुरू किया। उसने देखा कि उसका पति सच में बहुत अच्छा इंसान है। वो कितनी मेहनत करता है घर चलाने के लिए, वो कितना प्यार करता है उससे। धीरे धीरे उनके रिश्ते में सुधार आने लगा। औरत ने अपने पति की कद्र करना सीख लिया। उसे अब दूसरे मर्द अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि उसे अपने पति में सब कुछ मिल गया था। भक्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जो मिला है उसकी कद्र करनी चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की चीजें अच्छी लगती है, लेकिन अपनी चीजों की कीमत नहीं पता होती। जब हम किसी चीज को खो देते हैं तब हमें उसकी अहमियत का पता चलता है। रिश्तों में भी ऐसा ही होता है। हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ कमियां भी। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अगर हम अपने रिश्तों में सिर्फ और सिर्फ कमियां ढूंढेंगे तो हम कभी खुश नहीं रह सकते। इसलिए अपने रिश्तों की कद्र करें, अपने पार्टनर्स की अच्छाइयों को देखें और छोटी छोटी कमियों को माफ कर दें। याद रखें कि घास हमेशा दूसरी तरफ ज्यादा हरी दिखती है, लेकिन असलियत में सब जगह एक जैसी ही होती है। तो भक्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी रिश्ते की मजबूती बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि व्यवहार, सम्मान और समझ से बनती है। जो व्यक्ति दूसरों की भावनाओं का आदर करता है, वही सच में सबके दिल में जगह बना पाता है। अगर आपको यह अद्भुत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने प्रिय और परिवारजनों के साथ अवश्य शेयर कीजिए और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल अद्भुत गाथा को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली कथा में फिर से एक नए रहस्य, एक नई सीख और एक नई गाथा के साथ। तब तक याद रखिए, सच्चाई और सद्भाव ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। हर हर महादेव।